वर्षों से किसान हितों को लेकर संघर्ष कर रही किसान यूनियन ने अब प्रदेश स्तर पर अपना विस्तार करने की योजना तैयार की है। इसी सिलसिले में आज शहर की 9 रोड पर स्थित अतिरिक्त अनाज मंडी के किसान विश्राम गृह में किसान यूनियन की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर किसानों ने हरियाणा सरकार मुर्दाबाद तथा किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। इस बैठक में सर्वसम्मति से संगठन का नाम किसान यूनियन हरियाणा रखते हुए यूनियन के जिला अध्यक्ष प्रकाश ममेरा को अब प्रदेश के अध्यक्ष तथा सुरेंद्र सिद्धू को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके अलावा प्रकाश बाना को प्रदेश सचिव तथा प्रीतपाल सिंह को महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा अरविंद बेनीवाल को सिरसा का जिला अध्यक्ष व हरदीप सिंह चौटिया को उपाध्यक्ष, अशोक कुमार चोपटा खंड का प्रधान व कमलजीत सिंह को उप प्रधान, जगदीश स्वामी को इलाहाबाद ब्लॉक का प्रधान व सुदीप गुराया को उप प्रधान, अमरजीत सिंह बराड़ व महावीर सिंह गोदारा को सलाहकार तथा कुलदीप मुंदलिया को प्रेस प्रवक्ता मनोनीत किया गया है। किसान यूनियन हरियाणा ने ग्रामीण क्षेत्र में भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिसके तहत गुरजीत सिंह को कुमतला, सोहनलाल खोड़ को बुरुटवाला व भक्तूराम सिंह को चिलकनी डाब गांव का ग्रामीण अध्यक्ष बनाया गया है। इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि देश प्रदेश की भाजपा सरकारें किसान विरोधी हैं। वे किसानों का हक छीनकर उन्हें दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही हैं, लेकिन किसान यूनियन हरियाणा किसान हितों में अपना संघर्ष जारी रखेंगी और किसानों का हक उन्हें दिलाकर रहेंगी। किसान यूनियन जो कि पिछले 30 सालों से पहले इलाहाबाद ब्लॉक से काम कर रही थी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज जो किसान यूनियन का गठन हुआ है वो हरियाणा प्रदेश की किसान यूनियन का गठन किया गया है, जिसके अंदर हमारे शुरू से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं प्रकाश जी ममेरा, जो हमारे पिछले 30 सालों से साथी रहे हैं और उन्होंने किसान आंदोलन के अंदर भी अहम भूमिका निभाई है और किसानों की जो भी लड़ाई है वो बड़ी बेखूबी के साथ ये अपनी जिम्मेवारी निभाते रहे हैं। और आज इनको जो सभी गांवों से साथी किसान साथी आए हैं, हमने सभी ने सर्वसम्मति से इनको आज हरियाणा प्रदेश का जो है प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। और इसके साथ साथ साथियों ने जो मेरी जिम्मेवारी है वो हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में जो मेरी जिम्मेवारी निभाई है, उस जिम्मेवारी को मैं इनको विश्वास, यकीन और भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जो इन्होंने साथियों ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उसको बड़ी बेखूबी के साथ, ईमानदारी के साथ ऐसे ही निभाता रहूँगा जैसे पीछे मैंने किसान यूनियन में रह करके सार्वजनिक मुद्दों पे हमने इनके सहयोग के साथ, सभी साथियों के सहयोग के साथ जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लड़ाइयाँ हम जीतते हैं। इसी तरह से हम ये अपने सार्वजनिक मुद्दों पे हम अपनी ये लड़ाई जंग जारी रखेंगे और किसान के हक में ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जहाँ तक संयुक्त मोर्चे की बात आती है, संयुक्त मोर्चा जैसे पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ था जो कि दिल्ली के बॉर्डरों पे 13 महीनों से किसानों ने अपने हकों की लड़ाई लड़ी, उसके अंदर एक संयुक्त मोर्चे का SKM का नाम दिया, जिसके अंदर सभी जत्थेबंदियों ने इकट्ठे हो करके उस लड़ाई को लड़ने का काम किया, जिसका अंग हम इलाहाबाद में भी हमने एक संयुक्त मोर्चे के नाम से एक संगठन बना के, जिसके अंदर सभी जत्थेबंदियों के साथियों ने मिल करके उस आंदोलन को का जो रूप दिया और आंदोलन की लड़ाई लड़ी। वो संयुक्त मोर्चा हमारा अभी भी चालू रहेगा। हम सभी जत्थेबंदियों के साथी इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही थे और इकट्ठे ही रहेंगे। आगे की लड़ाई जितनी भी लड़ेंगे हम सभी संगठन इकट्ठे होकर लड़ेंगे। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਜੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੈ। कोई आंदोलन भी चलाने का निर्णय लिया गया? ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੰਗ ਕਾਟਾ ਮਾਰਤਾ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਕ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗਰੀਬ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਕੋਲੇ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਖਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਉਹੀ ਖਾਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹੀ ਫਿਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਝੋਟ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰੇਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਾ ਲਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਕੁਛ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਲਾਇਆ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਵਾਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗੇ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਤੇ कुछ नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपके रोशनटन है अपने कैंडिडेट खड़े करेगा सरकार के खिलाफ? जो सर्वसम्मति से बनेगा, और मैं अपील अभी करके हटा हूँ कि हमारी यूनियन से कोई आदमी सियासत में ना जाए। सियासत का प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुबह उठ के 8:15 बजे माफ़ी मांगता है किसानों से। किस लिए? किसानों ने धरना ला के उसके हल्क में फाना दे के रखा 13 महीने। तब हम एकता से लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। कोई प्रधान बने, कोई सरपंच बने, कोई यूनियन बने, हमारा उनसे कोई मेल नहीं। आज हमने जो है आज से 30 साल पहले हमने एक यूनियन का गठन किया था जो किसान यूनियन सरसा डिस्ट्रिक्ट के नाम से थी। अब इस यूनियन को जो है हम प्रदेश लेवल की लेकर के गए हैं। किसान यूनियन हरियाणा के नाम से हमने ये प्रदेश लेवल की ये जो है वो कार्यकारिणी बनाई है और उसका प्रधान मुझे जो है वो मैं पहले भी 30 साल रहा हूँ। मैं तो इजाज़त मांगता था कि और साथी को बनाया जाए, लेकिन सभी साथियों ने सहमति के साथ मुझे जो है ये जिम्मेदारी दी है। तो मैं बड़ी दिल खोल करके ये कह रहा हूँ कि किसानों के लिए पहले भी पीछे नहीं हटे, अब भी पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ आपने एक सवाल पूछा था कि पंचायत इलेक्शन में क्या आप जाओगे, पंचायत इलेक्शन एक भाईचारे का इलेक्शन होता है। ये इलेक्शन कोई मायने नहीं रखता और इस इलेक्शन में जाना ना जाना कोई हमें कोई जाए साथी तो जाए, अपनी मर्जी है, कोई बात नहीं। हम उसमें कोई ना इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये वो मामला गांव स्तर का मामला होता है। अभी मेरा बड़े भाई सुरेंद्र जी सिद्धू को उपाध्यक्ष से नवाजा गया, उनके लिए भी खुशी है और सारे साथी बैठे हैं उनकी मौजूदगी में। ये जो है हमने आज हरियाणा लेवल की जो ये यूनियन बनाई है
उसको हम बड़ी विस्तार से लेकर के जाएंगे। सारे डिस्ट्रिक्टों में जो है हमारे प्रधान उप प्रधान सारे हम जो है वो बनाएंगे। और हमने आज ये फैसला लिया है कि सरकार जो फैसले ले रही है, गलत फैसले जो ले रही है, उनके विरोध में हम बृहस्पतिवार तक का टाइम देते हैं, सरकार को बुधवार तक का टाइम देते हैं। या तो हमारा फसली मुआवजा 2020-21 क्लेम या तो हमारे किसानों के खातों में डाल दिया जाए, अन्यथा जो है हम उसको लेकर के एक इलाहाबाद में विशाल जो है वो धरना लगाएंगे। इसके साथ साथ हमारी डीएपी की भी बहुत किल्लत है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो बागवानी और सब्जी का क्षेत्र है, इसमें डीएपी की बड़ी ज़रूरत रहती है। इसके बारे में वो भी मांग हम इसके साथ ही उसी दिन धरने पर रखेंगे। इसके साथ एक हमारी जो है सामाजिक जो मांग है वो है जो वृद्धा पेंशन इन्होंने जो इनके दादाजी ने बनाई थी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सन 1987 में, और वो कहा करते थे कि बुजुर्गों मर मत जाना, मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो आपको पेंशन दूंगा। और उन्होंने अपनी बात पर अडिग रह करके, बंसीलाल उस टाइम में मुखिया हुआ करता था हरियाणा का, वो कहता था पेंशन नहीं बन सकती। चौधरी देवीलाल ने एक बात कहा करते थे कि मैं वहाँ भेड़ चराने नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ कानून बनाने जाऊँगा। और वो कानून उन्होंने बना करके दिखाया। बुजुर्गों को 100 रुपये महीना पेंशन सम्मान पेंशन के रूप में मिलती थी, ताकि वो उनके मन में एक पीड़ा थी कि बच्चा जवान हो जाए तो बाप अगर बच्चे से पैसा मांगे तो उसको शर्म बढ़ जाती थी। तो वही बात है, उस पेंशन को इन्होंने ही काट दिया। इनके ही वंशजों ने आकर के जो है उस पर जो है लीक मारी है। ये कहते हैं ये कांग्रेस के ज़माने का कानून था। कौन से कांग्रेस के ज़माने? कांग्रेस ने तो काटी नहीं, ये तो आप काट रहे हो। उसकी लड़ाई, हम पेंशन की लड़ाई भी बड़े ज़ोर शोर से लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार मान नहीं जाती। यही हमारा संगठन था। मैं आज सभी पत्रकार साथी, छायाकार साथी हमारे बीच में आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी साथियों की तरफ से सभी साथियों का मैं